पाटिल में स्टूडेंट। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए कवर करवा रही हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का स्वतंत्रता वाला टॉपिक है, जिसे हम कवर करेंगे। इसमें आने वाले थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, दोनों को कवर करेंगे। ओके, तो आपको क्लासेस कैसे लग रही है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं जो PYQ उसके जो 4 ऑप्शन है उसे डीप एनालिसिस करवाती हूँ। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी सारी क्लासेस, ज़रूर विजिट करिए। ओके, तो आज का टॉपिक है स्वतंत्रता को हम देखते हैं उसमें कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार को व्यक्त किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति के विकास में बाधा डालने वाली बाहरी रुकावटें की अनुपस्थिति। इसमें कहा गया है जो बाहरी रुकावटें हैं उनकी अनुपस्थिति, अगर से बाहरी रुकावटें नहीं होंगी तो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। ओके, यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक, इच्छा और क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। स्वतंत्रता की एक सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें किसी भी रूप से हमारे ऊपर कोई भी बाधाएं नहीं आए और हम स्वतंत्र रूप से अपने काम कर सके, घूम सके, फिर सके, जो चीज़ें सारी ऑल टोटल कर सके, उसे स्वतंत्रता कहेंगे। ओके, स्वतंत्रता की परिभाषा हम ऑफिशियल रूप से देखें तो जेस मिल ने कही है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा से अपनी भलाई का साधन चुनने का अधिकार। अपनी इच्छा से अपनी भलाई का साधन चुनने का अधिकार है। जैसे कि जेस मिल कहते हैं कि कोई चीज को अपन को चूज करना हो तो अपन स्वतंत्र रूप से उसे चूज कर सकते हैं। ओके, स्वतंत्र तो जेस मिल यह कहते हैं। फिर है लॉस्की का कहना था कि जो सामाजिक जीवन में आवश्यक अवसर प्राप्त करना ही स्वतंत्रता है। जो हमारा जो सामाजिक जीवन, हमारा जीवन है, इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अवसरों को प्राप्त कर सके तो हमें वो स्वतंत्र रूप से मिल सकती है। तो वही स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है। वहीं पे फिर है क्या है, मैकियावेल ने अपनी स्वतंत्रता में समझाया गया कि जो बाधा की अनुपस्थिति नहीं बल्कि रचनात्मक अवसरों की उपस्थिति हो। इसमें कहा गया है कि मैकियावेल ने जो कहा है कि जो बाधा है उनकी उपस्थिति ना हो, बाकी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि रचनात्मक अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए, वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता को 2 प्रकार से व्यक्त किया है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि जो बाहरी बंधन है, प्रतिबंधों है और हस्तक्षेप से मुक्ति। यहाँ पे कहा गया जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहती है कि यहाँ पे जो भी बाहरी बंधन है, बाहरी रुकावटें हैं, उनकी जो हस्तक्षेप से मुक्ति, इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, हमारी जो स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप ना हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त किया गया। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे जेसमिल, हॉब्स और बेंथम। ट्रिक है JHB, हॉब्स, जेसमिल, हॉब्स और बेंथम। ओके, आलोचना किसने की है? यह केवल नकारात्मक अधिकार देती है, सकारात्मक अवसर नहीं देती। आलोचना के रूप में कहा गया कि नकारात्मक अधिकार देती है, सकारात्मक अधिकार नहीं देती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में यह कहा गया है। ओके, वहीं पे फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? अवसरों, साधनों और क्षमताओं की उपलब्धता, ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास कर सके। यहाँ कहा गया है कि जो अवसर है, साधन है, क्षमताओं की उपस्थिति हो, ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास स्वयं कर सके। यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे? रूसो, लॉस्की, TH ग्रीन। ओके, हमें 3 समर्थक, रूसो, लॉस्की और TH ग्रीन, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। ओके, उदाहरण है शिक्षा, रोजगार के अवसर वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में हमें दिखाई देती है। फिर स्वतंत्रता और समानता के बारे में बताया कि समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। जहाँ पे समानता ही ना हो वहाँ पे स्वतंत्रता अधूरी है। स्वतंत्र और समानता के बीच में कंपेयर किया है, तो यदि असमानता होंगी तो अमीर वर्ग ही स्वतंत्रता का लाभ ले जाएगा। देखिए, हाँ, यहाँ कहाँ है स्वतंत्रता के बिना जो स्वतंत्रता है वह अधूरी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। कहीं अमीर है, कहीं गरीब है, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, मतलब ऐसी चीजें हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है। तो कहा गया है कि यदि असमानता होंगी तो अमीर वर्ग ही स्वतंत्रता का लाभ लेगा। यहाँ पे गरीब तबके को, यहाँ पे जो छोटे लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्रता किसके बिना अधूरी है? समानता के बिना अधूरी है।
फिलोसफी कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओके, स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा था? लॉस्की ने कहा गया था। फिर स्वतंत्रता और कानून, स्वतंत्रता और कानून, देखो स्वतंत्रता के साथ कानून भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता कानून स्वतंत्र का शत्रु नहीं है बल्कि रक्षक है। हाँ वो तो है, क्योंकि जहाँ पे कानून है वहाँ पे रक्षा होंगी ही, नहीं तो क्या होगा कि यह समाज में एक दूसरे का शोषण हो, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। कानून समाज में व्यवस्था और अवसर उपलब्ध कराता है। ओके, जो कानून है वो समाज में व्यवस्था और अवसर को उपलब्ध कराता है, इसीलिए स्वतंत्रता और कानून दोनों एक दूसरे के पहलू है। स्वतंत्र कानून रक्षक है स्वतंत्रता का। ओके, तो रूसो कहते हैं कि अ, रूसो ने कहा था कि मैन इज द बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन क्लेम्स, परंतु उचित कानून व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता दिलाता है। ओके, जो कानून है वही उचित रूप से हमें स्वतंत्रता भी दिलाता है। ओके, तो हमने देखा समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पहलू है, वहीं पे कानून भी जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। आप स्वतंत्रता और अनुशासन को देखते हैं। स्वतंत्रता और अनुशासन, तो जहाँ पे अनुशासन स्वतंत्रता का शत्रु नहीं बल्कि आवश्यक शर्त है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजक है। यहाँ पे स्वतंत्रता और अनुशासन भी एक दूसरे के पहलू के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, जहाँ पे स्वतंत्रता है वहाँ अनुशासन भी आवश्यक दिखाई देगी। ओके, फिर है स्वतंत्रता की सीमा, स्वतंत्रता की सीमा भी दिखाई देती है, जिसमें कहा गया है कि किसी की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती है। जैसे कि किसी की स्वतंत्रता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती। भैया वो बोलेंगे कि हाँ मेरे पास स्वतंत्रता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कानूनी दायरे में विद्यमान है और उसकी एक सीमा है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के हनन नहीं कर सकती है। सुरक्षा, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी आवश्यक है। फिर वहां पे दिखाई देगा कि स्वतंत्रता के आधुनिक आयाम, स्वतंत्रता के आधुनिक आयाम में हमने देखा कि स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, फिर है सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और है नैतिक स्वतंत्रता। हमें ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई देती है। जैसे मतदान का अधिकार यहाँ पे आएगा, किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। सामाजिक स्वतंत्रता, जाति लिंग धर्म से मुक्ति के रूप में यहाँ पे सामाजिक स्वतंत्रता दिखाई देगी। आर्थिक स्वतंत्रता में रोजगार संसाधनों का उपयोग दिखाई देता है। वहीं पे फिर है बौद्धिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति लेखन की स्वतंत्रता। फिर नागरिक स्वतंत्रता, सही और गलत का चुनाव, यहाँ पे यह स्वतंत्रता दिखाई देती है। ओके, तब हम विचारक में देखेंगे कि विचारक जो पश्चिमी विचारक है वो स्वतंत्रता में अपनी कौन कौन सी बुक को लिखते हैं। तो जे एस मिल हमने पढ़ा था, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के रूप में बातें भी कही है। ओके, तो स्वतंत्रता पर जॉन लॉक की बुक है ऑन लिबर्टी, ये है 1859 की बुक है, ऑन लिबर्टी। अपने जो जे एस मिल थे वह अपनी बुक में लिखते हैं ऑन लिबर्टी। ओके, अपने जे.एस. मिल लिखते हैं, कब लिखते हैं? 1859 में। ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी। ओके, विचार है व्यक्ति स्वतंत्रता वहीं तक जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। मतलब यहाँ पे एक सीमा भी व्यक्त की है जे.एस. मिल ने। ओके, फिर जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने भी अपनी बुक लिखी थी जिसमें कहा गया था कि ट्रू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की बुक दिखाई देगी। यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं इसकी, जॉन लॉक और गवर्नमेंट हमें यहाँ दिखाई देंगे कि जॉन लॉक है टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। जो मतलब उनकी एक बुक हम ट्रिक बना सकते हैं, जॉन लॉक एक गवर्नमेंट व्यक्ति थे, ट्रू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। तो विचार है प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता का महत्व, सीमित सरकार। प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता का महत्व और सीमित सरकार की बात कहते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की बात कहेंगे जिसमें स्वतंत्रता का महत्व बताया और सीमित सरकार को बताया उनके बुक में ट्रू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, जॉन लॉक ने। फिर है थॉमस हॉब्स की लेवियाथन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। लेवियाथन काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें लिखा गया
अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता लाती है, शांति के लिए स्वतंत्रता को संप्रभु के अधीन करना होगा। यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकार के स्वतंत्रता के महत्व को सीमित सरकार बताया है किसने, लॉक ने। तो वहीं रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार बताया है वहाँ पे लॉक ने। तो प्राकृतिक अवस्था हॉब्स ने बताया है कि पूर्ण स्वतंत्र अराजक लाती है, शांति के लिए स्वतंत्रता को संप्रभु के अधीन करना चाहिए। ओके, तो ये थिंकर्स है जो अपनी अपनी बुक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जेएस मिल की ऑन लिबर्टी है, 1859 की बुक है। वहीं पे फिर हमें दिखाई देंगे जॉन लॉक टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की दिखाई देती है। ओके, फिर हॉब्स है, हॉब्स की लेवियाथन है। लेवियाथन प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अराजकता संप्रभु के अधीन करने की बात कहते हैं। ओके, फिर है रूसो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, रूसो लिखते द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ता है, सामूहिक इच्छा के अधीन स्वतंत्रता। तो रूसो कहते हैं कि जो रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन समाज की जंजीरों में जकड़ते हुए जाता है, सामाजिक इच्छा जनरल वेल के अधीन स्वतंत्रता की बात कहते हैं। ओके, जॉन रूसो कहते हैं। फिर हेगल ने अपनी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ राइट लिखी, जिसमें वास्तविक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। हेगल कहते हैं कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो राज्य में ही संभव है, अगर से कहीं और जाएंगे तो जो वो स्वतंत्रता उतनी नहीं रहती है। ओके, हेगल ने अपनी फिलॉसफी में यह बात कही है। फिर है बर्लिन दिखाई देते हैं, ईशा बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 की बुक है, टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी। यहाँ पर ट्रू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की दिखाई देंगी, तो ईशा बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी 1858 दिखाई देगी। ये कंफ्यूजन कर सकती है, ट्रू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट लॉक है गवर्नमेंट में लॉक हो गया, ऐसा करके ट्रिक बनानी पड़ेगी। और ईशा बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, मतलब दो कॉन्सेप्ट देती है अपने बातों में ईशा बर्लिन ने, नकारात्मक और सकारात्मक। ओके, ईशा बर्लिन ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं लिबर्टी के आधार पर, नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप से मुक्ति और सकारात्मक स्वतंत्रता आत्मविश्वास की क्षमता। 1858 की बुक है। ओके, इजीली याद हो गया है। फिर देख लेते एक और बार कि थिंकर्स के नाम कौन कौन से हैं। हमने कौन कौन से थिंकर थे, जेएस मिल, लॉक, हॉब्स, रूसो और हेगल और बर्लिन, 6 प्रकार के थिंकर्स देखे। अब हम देखेंगे इंडियन थिंकर्स में महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, जिन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज, 1909 का है इनका हिंद स्वराज, जिसमें लिखा है सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता पर आधारित स्वराज, वास्तविक स्वतंत्रता, इसकी बात कहते हैं। पुस्तक लिखी है उनने हिंद स्वराज 1909 में, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है 1909 में, जिसमें लिखा है सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता पर आधारित स्वराज, वास्तविक स्वतंत्रता। ओके, फिर वहीं पे हमें जवाहरलाल नेहरू दिखाई देते हैं, जिन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। कौन लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी हमें चाहिए। फिर है बी आर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट का जो एनालिसिस करने की बात कहते हैं, जिसमें कहा गया दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय को वास्तविक स्वतंत्रता माना जाता है। इनके शब्दों में कहा गया है कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वहाँ कहाँ है, जहाँ पे दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय को वास्तविक स्वतंत्रता माना गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। कास्ट पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ओके, वहीं पे फिर है अरविंदो घोष की बुक है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। यहाँ पे यूनिटी की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मेल है, मतलब यह बात कहते हैं। ओके,
तो हमने देखा कि जो बी आर अम्बेडकर ने दलितों और समाजों के पक्ष में बात कही है, तो वहीं पे अरविंदो घोष ने राष्ट्र के और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात कही है। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज में सत्य और अहिंसा और आत्म निर्भरता पर आधारित स्वराज्य की बात की है। तो वहीं पे हमें जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते दिखाई देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के ये थिंकर्स हैं जिन्हें हमने कवर किया। ओके, स्वतंत्रता का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आपको क्लासेस कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।